चिराग पासवान एक हवाई नेता हैं। उनकी बातों को कोई बहुत सीरियस नहीं लेता। वो अपना जो बोलते हैं वो हवा में खुद रहते हैं और दूसरे लोग उनको हवा में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उनकी बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। उनका कहना बिहार के राजनीति में कोई बहुत मायने नहीं रखता। याद होगा 2016 में जिस समय शराबबंदी हुआ था और कुछ ठेकों का जो शराब के जो दुकान थे उनका टेंडर हो चुका था। उसके बाद किस तरह महिलाओं ने उसका विरोध किया, जाके खुलने नहीं दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस में भी ये चीज़ है कि शराबबंदी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। सुमित कुमार सिंह जी से कुछ राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी और जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, उस पर बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल यह है सर कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 सवाल पूछे हैं मुख्यमंत्री से और उसके बाद समीक्षा से पहले 15 सवाल पूछे थे। जब समीक्षा बैठक हो गई तब अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे सवालों के जवाब तो दिए नहीं, आप सवालों से क्यों भाग रहे हैं? देखिए कि इस सवाल का जवाब उनको चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेता की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने पहले भी शराबबंदी पे अपना जो विचार है वो स्पष्ट किया है। अब चोरी छुपे कहीं कुछ अगर इस तरह का मामला हुआ है तो उस पर कल की जो बैठक हुई इसमें यही तय किया गया है कि भाई जहाँ पे भी जो अगर पदाधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उन पे भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई प्रश्न उठना चाहिए। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार निशाना साध रहे हैं और जहरीली शराब से जहां लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोगों की आंखें चली गई हैं, वहां मुजफ्फरपुर, बेतिया और गोपालगंज के दौरे पर थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि नीतीश कुमार जी अपने हवा महल में बैठकर समीक्षा करेंगे और लगातार हमलावर हैं, वो निशाना साध रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, अगर बिकेगा नहीं तो लोग पिएंगे कैसे? देखिए, चिराग पासवान एक हवाई नेता हैं। उनकी बातों को कोई बहुत सीरियस नहीं लेता। वो अपना जो बोलते हैं वो हवा में खुद रहते हैं और दूसरे लोग उनको हवा में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उनकी बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। उनका कहना बिहार के राजनीति में कोई बहुत मायने नहीं रखता। आपकी पार्टी यूपी का चुनाव लड़ने जा रही है, यूपी में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तब भी नहीं हुआ, तब भी चिराग पासवान से भी सामना होगा। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, लड़ने का तो सब जहाँ लड़ना है लड़ लें। अभी इस बार भी लड़के देखे थे, ये उपचुनाव में भी लड़े थे, जमानत जब्त हुए थे उनके, और पूर्व में भी वो इस तरह का प्रयास करे, झारखंड में भी लड़े थे। तो लड़ने दीजिए, लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उससे उनका क्या मिलना है। लेकिन सर, शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के तेवर आक्रामक हैं, इस बैठक के बाद भी शराबबंदी को लेकर सियासत खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगता नहीं कि सरकार बैकफुट पर है या इसका कोई राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है जिस तरीके से शराबबंदी पर सियासत हो रही है? देखिए, शराबबंदी पे जो आधी आबादी है वो तो काफ़ी खुश है। आपको याद होगा 2016 में जिस समय शराबबंदी हुआ था और कुछ ठेकों का जो शराब के जो दुकान थे उनका टेंडर हो चुका था। उसके बाद किस तरह महिलाओं ने उसका विरोध किया, जाके खुलने नहीं दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस में भी ये चीज़ है कि शराबबंदी होनी चाहिए। अब कुछ लोग उसका अगर सेवन करते हैं तो जो लोग सेवन करते हैं उसमें भी हम लोगों ने कॉल सेंटर और टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवा दिया और जगह जगह उसको उपलब्ध करवाएंगे, बिजली के खंभों पे, ट्रांसफार्मर पे, ताकि लोग उस पर सूचना दे सकें। एक आखिरी सवाल है और बस एक रिएक्शन जानना है। एक बयान आया है, बयान नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही हैं, कथित रूप से, क्योंकि उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते। तस्वीर में रेणु देवी जी दिख रही हैं, कुछ बोल रही हैं। कैसे देखते हैं इस तरह? पता नहीं, उस तरह का वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी जिस चीज़ को देखा नहीं उस पर मैं कुछ बता नहीं सकता। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह हमारे साथ थे और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बहुत संयमित तरीके से सवालों के जवाब देते हैं। तो यही अंदाज और यही मिजाज इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।